Assalamu alaikum rahmatullah. Hope you all are doing good इंशाअल्लाह ताला रहमान। तो हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी किया, हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, एंगल ऑफ दिस फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज एंड ऑल द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, वो हमने कंप्लीट किए हैं। तो आज हम आगे चलते हैं और एक नया यूनिट उठाते हैं, दैट सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आप ऐसे ही चलो जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। वीडियोस को फॉलो करो, नोट्स बनाओ, वीडियोस भी पढ़ो, ये क्वेश्चंस भी पढ़ो, हो सके तो एडिशनल क्वेश्चंस भी कुछ पढ़ो, तो ना वो सेफ्टी गियर्स होनी चाहिए इंसान के साथ, ठीक। और जो टाइम बचे वो आप बाकी बुक्स पर भी दो, वीडियोस का वेट करो, इंशाल्लाह आपके वीडियोस हर रोज़ आएंगे, दो दो चार चार क्वेश्चन। इससे ना बाकी बुक्स जो भी है आपकी वो भी प्रिपेयर होगी साथ साथ, और ये चीज़ें भी चलेगी आगे आगे, ठीक है। क्योंकि एक ही बुक पर सारा टाइम नहीं देना है हमें, ठीक। तो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। जैसे कि आज तक आपने पढ़ी है बेटा, दैट्स ट्रांसलेटरी मोशन, दैट्स व्हाट, दैट्स ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में हम क्या पढ़ते थे, आप पढ़ते थे ट्रांसलेटरी मोशन, उसमें आप पढ़ते थे दैट्स मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट पाथ, उसमें आप उसको हम बोलते थे दैट्स ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है ना। उसमें आप पढ़ते थे चाहे एक बॉडी पॉइंट ए से गई टू पॉइंट बी, ठीक है ना, कितनी ये डिस्प्लेस हुई अपनी जगह से थ्रू सम दिस लेंथ, हम इसको बोलते थे, इसको हम बोलते थे बॉडी का, हम इसको इसको हम बोलते थे वहाँ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। उसके बाद हम वहाँ डिफाइन करते थे दैट्स वेलोसिटी। मैं इसलिए आपको रिपीट करता हूँ क्योंकि अगर आपके ट्रांसलेटरी के टर्म्स आपको रिपीट हुए तो सर्कुलर बस उसी के साथ साथ चलेगी फिर, ठीक है ना। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या डिफाइन करते थे आप, दैट इज़ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ या सिंपली दिस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसको आप क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे वेलोसिटी, है ना। तो इसी तरह एक्सेलरेशन, अगर मैं बोलूँ आपको एक्सेलरेशन क्या है, आप बोलते हो एक्सेलरेशन इज़ चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज़ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये चीज़ें बेटा आपको अच्छे से पता होगी ट्रांसलेटरी मोशन में, यानी कि जो मोशन आपने आज तक पढ़ी है उसमें आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ठीक है ना। इस डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते थे एस से। फिर वेलोसिटी, दैट्स वेलोसिटी वी इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एस डिवाइड बाई टी, चेंज इन या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसी तरह आप एक्सेलरेशन हमने पढ़ी है आज तक, दैट एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू, दैट्स एक्सेलरेशन इज ए, वेलोसिटी इज़ वी, टाइम इज़ टी, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई टी। तो ये चीज़ें बेटा आपने आज तक पढ़ी है, लेकिन आज हमारे पास और एक टाइप की मोशन है, दैट्स सर्कुलर मोशन। तो इजी है ये, बिल्कुल इजी है ये सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। तो इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ मैं पहले, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होती है, द मोशन, इट इज़ द मोशन ऑफ अ बॉडी, it is the motion of a body along a circular path. It is the motion of a body along a circular path around, या इतना ही लिखते हैं, इट इज़ द मोशन ऑफ ए बॉडी अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करे तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी, लेकिन अगर एक बॉडी वो एक सर्कुलर मोशन में मोशन करे तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। बस सिंपल सी डेफिनेशन है, आप ऐसे ही रखो। अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, अभी मैंने बोला दैट्स ट्रांसलेटरी, ठीक है ना। लेकिन अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन में मोशन दिखाए तो इसको हम बोलते हैं सिंपल सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ ए बॉडी अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन, ठीक है। ओके फाइन। तो ये हमने एक सर्कल डाला यहाँ पे, ठीक है ना। इस सर्कल का कोई सेंटर है, दैट्स दिस पॉइंट ओ, ठीक है ना। ओके चलो, हमने मान लिया कि कोई बॉडी है दैट्स एट हियर एट दिस पॉइंट ए, ठीक है ना। पॉइंट ए से it's at some distance from the center of the circle, that is this distance is called as r, right. This distance is called as r, or you can call it radius vector, ठीक है ना। ओके तो ये बॉडी कहाँ पर है, अभी ए पर है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम क्या देखते हैं, आफ्टर टाइम टी ये बॉडी कहाँ पहुँची, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है ना। आफ्टर टाइम टी ये बॉडी कहाँ पर पहुँची, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो इसने कितनी ये एंगल निकाली फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, दिस
थीटा एंगल, ठीक है ना। वहाँ पर हम बोलते थे अगर बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई, हम इसको बोलते सिंपली ये डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन यहाँ पर भी बॉडी क्या गई, ये सर्कुलर मोशन में, तो ये गई अलोंग एन आर्क दिस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो इसने कितनी एंगल बनाई इस सेंटर के साथ, दैट इज़ थीटा। तो कितनी एंगल इसने बनाई, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं एंगुलर। ये भी डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे वहाँ होती है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर भी होती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इस डिस्प्लेसमेंट को कैसे हम मेजर करते हैं एज एन एंगल, कितनी एंगल निकाली इसने, ठीक है। तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, थीटा से, ठीक है ना। तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी वहाँ भी, ठीक है ना। तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हमें डेफिनेशन लिखनी हो, हम क्या लिखेंगे, द angle through which a body moves about a fixed point in a given time, simple, in a given time, ठीक है ना। द एंगल थ्रू विच अ बॉडी मूव्स, ठीक है ना। ये बॉडी कितनी एंगल मूव करी है, इस बॉडी ने कितनी एंगल मूव करी है, ठीक है ना। इसी को हम यहाँ पर बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ओके, और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, ठीक है ना। हाँ जी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये एक एंगल होती है बस सिंपली जो बॉडी ने निकाली है इन टाइम टी, ठीक है ना। वहाँ पर अगर हम आज तक हमने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, दैट्स मीटर। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का ये तो एंगल है, तो इसका यूनिट है रेडियन। एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियंस में, ठीक है ना। तो सिंपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय थीटा एंड इट्स यूनिट इज़ व्हाट, रेडियन, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, ठीक। इसके बाद अभी मैंने आपको बोला वहाँ पर भी वेलोसिटी है, यहाँ पर भी वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पर हम जो वेलोसिटी इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। बस फ़र्क इतनी है वेलोसिटी दोनों केसेस में, लेकिन यहाँ की वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंड दैट एंगुलर वेलोसिटी वी डिनोट बाय ओमेगा, ठीक है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम, अच्छा वेलोसिटी को हम ट्रांसलेटरी मोशन में कैसे डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी को हम ट्रांसलेटरी मोशन में कैसे डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, बस इतनी फ़र्क है। तो अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखूँ तो मैं क्या लिखूँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with respect to time, the rate of change of angular displacement with respect to time, with respect to time is called angular velocity, is called angular velocity। बस फ़र्क कुछ नहीं है बेटा, बस नाम से, बस यहाँ पर ऐड क्या होता है वेलोसिटी के साथ, दैट्स एंगुलर, वहाँ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहाँ वेलोसिटी, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी, इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या है, सिंपली एंगुलर वेलोसिटी, दैट्स किससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। किसके बराबर होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर चलो मैं लिखता हूँ पहले, चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो वहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है ना। तो ओमेगा इज इक्वल दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, थीटा से। तो थीटा डिवाइड बाय टी। तो एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होती है, दैट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ठीक, ओके। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो हम यूनिट निकालेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा इजी है, दैट्स ओमेगा इज इक्वल टू, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है यहाँ पे, दैट्स एंगुलर, दैट्स एंगल, दैट्स रेडियन, ओके, डिवाइड बाय टाइम। टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो यहाँ पर क्या बना एंगुलर वेलोसिटी का दिस यूनिट, दैट इज रेडियन पर सेकेंड। क्या बना, रेडियन पर सेकेंड। तो ये है एंगुलर वेलोसिटी का क्या, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट, ठीक। तो इसके बाद और एक टर्म बची, सिंपल सी टर्म्स में आपके साथ ये डिफाइन करता हूँ, मतलब आपको बोलता हूँ, ठीक। अगर मैं बोलता भी नहीं आपको फिर भी पता होती, मुझे पता है। उसके बाद है बेटा दैट्स
एक्सेलरेशन। अगर हमने वेलोसिटी पढ़ी, अगर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा तो वेलोसिटी पढ़ी, अगर वेलोसिटी पढ़ेंगे तो एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। अगर ट्रांसलेटर मोशन में बात करें तो वहाँ पर एक्सेलरेशन किसके बराबर होती थी, दैट्स वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। बस यहाँ पर भी है, बस फ़र्क इतनी है, वहाँ एक्सेलरेशन बोलते थे, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो किसके बराबर होती है एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ angular rate of change of angular velocity, rate of change of angular velocity with respect to time. Rate of change of angular velocity with respect to time is called angular acceleration, ठीक है ना। The rate of change of angular velocity with respect to time, इसको हम क्या बोलते हैं, angular acceleration। तो ऐसे लिखूँ मैं इसको angular acceleration, मैं लिखूँ AC, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को या सिंपली मैं लिखूँ एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, दिस एंगुलर एक्सेलरेशन, या इसको हम डिनोट कर सकते हैं अल्फ़ा से भी, हाँ। एंगुलर एक्सेलरेशन दैट्स अल्फ़ा इज़ इक्वल टू दिस एंगुलर वेलोसिटी दैट्स ओमेगा डिवाइड बाय टाइम, तो ओमेगा डिवाइड बाय टी, तो ये बनी क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन। बहुत सिंपल सादी सी टर्म्स है ये, ठीक, ओके। तो सिंपल टर्म्स आपने जानी, ये कुछ हम बोले बेसिक था इस यूनिट के लिए, जो आपको जानना ज़रूरी थी, जो मैंने रिपीट किया आप लोगों के लिए, तो इजी लगा होगा आपको भी। अच्छा, इसके बाद जो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मुझे लग रहा है जो क्वेश्चन आ सकता है दैट इज़ व्हाट इज़ सर्कुलर मोशन, है ना। और उसके बाद व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, बस वही मैं अभी पढ़ाता हूँ आपको। दैट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको मैं लिखूँगा, मैं फिर आगे मैं लिखूँगा UCM, आप खुद समझना, इट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इसके बाद क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको मैं आगे लिखूँगा एन फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। आगे हम लिखेंगे सो दैट शॉर्टकट हो जाए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा अब नज़र जमा के रखना, अभी तो बात शुरू होगी, ठीक। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये क्या है, ये है ऑलरेडी दिस बॉडी इज़ इन सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। दिस बॉडी, दिस इज सम सेंटर, दैट इज़ दिस इज सर्कल, ठीक है ना। तो इसका कोई सेंटर है, तो यहाँ पर मैंने वो सेंटर ड्रॉ किया, ठीक है। अगर हम चेक करें, दिस बॉडी, दिस हैज़ सम वेलोसिटी, दिस बॉडी इज़ मूविंग विद सम वेलोसिटी, आप चेक करना बच्चे से, दिस बॉडी इज़ मूविंग विद सम वेलोसिटी। लेकिन ये याद रखना, प्लीज़ रिमेंबर, ये बात आप याद रखना, ये बात याद रखने वाली है, ठीक है ना। जब भी हमें सर्कुलर पाथ पे, तो रिपीट करना, जब भी हमें सर्कुलर पाथ पर डायरेक्शन ढूंढनी हो, सर्कुलर पाथ पर क्या ढूंढनी हो, डायरेक्शन ढूंढनी हो हमें सर्कुलर पाथ पर, तो जिस भी पॉइंट पर हमें डायरेक्शन ढूंढनी होगी, प्लीज़ 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 एंड प्लीज़ इस पर आप फोकस करना, मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में हो और सर्कल के किसी भी पॉइंट पर हमें डायरेक्शन ढूंढनी है, फॉर एग्जांपल द बॉडी इज़ एट पॉइंट ए, अगर मुझे इस बॉडी के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी आप पहले आपको ये पता होनी चाहिए, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। देखना वेलोसिटी क्या है, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी के पास दो चीज़ें होती, एक तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा कुछ ना कुछ, एक तो इसकी डायरेक्शन होगी कुछ ना कुछ, ये याद रखना, ठीक है। तो कोई बॉडी है, दिस मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, चलो मान लिया मैंने, ये बॉडी इट्स एट पॉइंट ए, ठीक है ना। तो अगर ये मूव करती है तो इसको कुछ ना कुछ ज़रूर क्या होगी, इस बॉडी को ज़रूर कुछ ना कुछ क्या होगी, दैट्स वेलोसिटी। अगर इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी तो इसके पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो होगा ही, और इसको कोई ना कोई डायरेक्शन होगी ही। तो मैग्नीट्यूड की बात छोड़ते हम 2 मिनट के लिए,
जब भी हमें किसी बॉडी की डायरेक्शन निकालनी हो, जब भी हमें वेलोसिटी निकालनी हो, वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में है, जिस भी पॉइंट पर हमें इस बॉडी की वेलोसिटी में हमें इसकी डायरेक्शन ढूंढनी हो, तो हम उस पॉइंट पर सीधे डालेंगे क्या, टेंजेंट। फॉर एग्जांपल देखो, पॉइंट ए पर बॉडी है, दिस हैज़ सम वेलोसिटी, दैट मीन्स इट हैज़ सम डायरेक्शन, दिस हैज़ सम डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ढूंढने के लिए हम सिंपली यहाँ पर क्या ड्रा करेंगे, टेंजेंट। चलो मान लिया, अब यहाँ पर चेक करो, ये बॉडी पहुंची एट पॉइंट बी, तो डायरेक्शन ढूंढने के लिए हम पॉइंट बी पर क्या डालेंगे, टेंजेंट। चलो मान लिया हमने ये बॉडी पहुंची एट पॉइंट सी, तो पॉइंट सी पर डायरेक्शन ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, डालेंगे यहाँ पर टेंजेंट। चलो मान लिया मैंने ये बॉडी पहुंची एट पॉइंट डी, पॉइंट डी पर इसके पास कुछ ना कुछ डायरेक्ट वेलोसिटी होगी, तो डायरेक्शन ढूंढने के लिए मैं क्या डालूंगा, यहाँ पर टेंजेंट। तो यह याद रखना, जो भी बॉडी बेटा, जो भी बॉडी सर्कुलर मोशन में हो, जो भी ऑब्जेक्ट जिसकी भी मोशन सर्कुलर हो, ठीक है ना, उसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी जब ये बॉडी मूव करते होगी अलोंग ए सर्कुलर पाथ, तो इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो डायरेक्शन जिस भी पॉइंट पर हमें ढूंढनी होगी, उस पॉइंट पर हम सिंपली क्या ड्रा करेंगे, उस पॉइंट पर हम सिंपली ड्रा करेंगे क्या, टेंजेंट। ठीक है ना। तो टेंजेंट क्या देता है, टेंजेंट सिंपली क्या देता है, टेंजेंट गिव्स अस द डायरेक्शन एट अ पॉइंट, इट गिव्स अस द डायरेक्शन एट अ पॉइंट। बस ये याद आप याद रखना। ठीक है, तो बात चल रही है हमारे यहाँ क्या, वो है दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा ठीक, मान लिया मैंने, तो एक बात आपने समझी होगी, दैट इज जो भी बॉडी सर्कुलर मोशन में होगी, ज़रा आप प्लीज़ ना आप फोकस करना मैं क्या बोल रहा हूँ। जो भी बॉडी किस में होगी, सर्कुलर मोशन में होगी। अगर ये बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो बॉडी के पास ज़रूर कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी क्या है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर बॉडी के पास वेलोसिटी होगी तो ज़रूर बॉडी के इस वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड होगा कुछ ना कुछ, और साथ में क्या होगा, डायरेक्शन। तो हमें क्या लगा जाना, जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन में होगी तो हर एक पॉइंट पर बॉडी की जो डायरेक्शन चेंज होती है, हर एक पॉइंट पर बॉडी की डायरेक्शन। देखो, बॉडी थी एट पॉइंट ए तो डायरेक्शन ये, बॉडी थी एट पॉइंट बी तो डायरेक्शन ये, बॉडी थी एट पॉइंट सी तो डायरेक्शन ये आई, बॉडी है एट पॉइंट डी तो डायरेक्शन ये आई, है कि नहीं। तो अगर बॉडी जब सर्कुलर मोशन में होती है तो उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी कितनी चीज़ चेंज होती है, फिलहाल मैं बात करूँगा दो। अगर बॉडी के वेलोसिटी में अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आई तो हम बोलेंगे बॉडी के वेलोसिटी में चेंज आई। अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में कोई चेंज आए हम सिंपली बोलेंगे तो तब भी वेलोसिटी में चेंज आए। चाहे डायरेक्ट मैग्नीट्यूड में चेंज आए हम बोलते हैं इट्स अ चेंज इन वेलोसिटी, या अगर डायरेक्शन में चेंज आए हम फिर भी बोलेंगे इट्स अ चेंज इन वेलोसिटी, या अगर दोनों में भी आए हम फिर भी बोलेंगे इट्स अ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चलो मान लिया। देखो क्या माना हमने, क्या है, दैट इज जो भी बॉडी सर्कुलर मोशन में है, चलो मान ये देखो, चलो नए अच्छा ये देखो, यहाँ पर ये वाला बॉडी एट पॉइंट ए है, ज़रा इसको कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी में कितनी चीज़ें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड। चलो मान लिया ये बॉडी मूव करती है विद 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। चलो मैंने मान लिया ये बॉडी बी पर भी है, इट हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। चलो सी पर भी है 40 किलोमीटर पर आवर, चलो डी पर भी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड। बॉडी के वेलोसिटी में जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है एट ऑल द पॉइंट्स, मगर बेटा कुछ ना कुछ चेंज तो होता है कंटिन्यूसली, एक चीज़ चेंज, दैट इज, चलो मान लिया मैंने मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट पे सेम है, मैंने मेंटेन करके रखा है मैग्नीट्यूड, दैट्स कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन फिर भी हर एक पॉइंट पर चेंज होता है कि नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, तो फिर भी हम बोलेंगे जो ये बॉडी है जो सर्कुलर मोशन में है, अगर इसका मैग्नीट्यूड सेम रखा भी हमने, लेकिन डायरेक्शन फिर भी चेंज होती है कि नहीं। अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो हम क्या बोलेंगे, इसकी वेलोसिटी फिर क्या कंटिन्यूसली क्या चेंज होती है। आप देखना, जो भी बॉडी अब सर्कुलर मोशन में होगी, जो भी बॉडी, आज से आप याद रखो, जो भी बॉडी सर्कुलर मोशन में होगी उस बॉडी के वेलोसिटी में हमेशा चेंज होगी। क्यों, अगर हम मैग्नीट्यूड रखेंगे भी, अगर हम मैग्नीट्यूड चाहेंगे भी उसको हम कांस्टेंट रखें, लेकिन फिर भी हर एक पॉइंट पर क्या डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज होती है बिकॉज ऑफ डायरेक्शन।
ठीक है ना। तो बॉडी की जो वेलोसिटी है ये वेरिएबल है, सर्कुलर मोशन में बॉडी की जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है। लेकिन अच्छा, इस बॉडी की हम बात करें, हर एक पॉइंट पर मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो हम दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे, मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, स्पीड इज कांस्टेंट। हर एक पॉइंट पर स्पीड क्या रखी है हमने, स्पीड हमने कांस्टेंट रखा है, ठीक है कि नहीं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप ऐसे आप याद रखोगे, बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी किस वजह से चेंज होती है, डायरेक्शन की वजह से चेंज होती है। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पर बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। इन अदर वर्ड्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट ईच पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। ये याद रखना। सच अ बॉडी इज कॉल्ड इज हैविंग व्हाट इट इज बीइंग सेड दैट दिस बॉडी हैज व्हाट, दिस हैज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है कि नहीं। तो जब भी बॉडी ये सर्कुलर मोशन में, तो याद रखा करो बेटा, जो भी बॉडी सर्कुलर मोशन में होगी, जो भी बॉडी क्या होगी, सर्कुलर मोशन में होगी। सर्कुलर मोशन में एक बॉडी कैसी रहती है एक बॉडी कंटिन्यूअसली इन अ सर्कुलर मोशन। बेटा याद रखना है, जो भी बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है, इसको कोई ना कोई फोर्स अंदर खींचता है, सेंटर की ओर खींचता है। देखो, बॉडी एट पॉइंट ए है, इसको कोई ना कोई फोर्स बॉडी इस सर्कल के सेंटर की ओर खींचता है। बॉडी पहुंची एट पॉइंट बी, कोई ना कोई फोर्स इसको क्या, बॉडी के इस सर्कल के सेंटर की ओर खींचता है। बॉडी पहुंची एट पॉइंट सी, तो कोई ना कोई फोर्स इसको इस सर्कल के सेंटर की ओर खींचता है। बॉडी पहुंची एट पॉइंट डी, इसको कोई ना कोई फोर्स इसको बॉडी इस सर्कल के सेंटर की ओर खींचता है। इसी फोर्स की वजह से ये बॉडी क्या, इसी फोर्स की वजह से ये बॉडी कंटिन्यूअसली किस में रहती है, सर्कुलर मोशन में। अगर ये फोर्स नहीं होता जो बॉडी को हर एक पॉइंट पर इस सर्कल के सेंटर की ओर नहीं खींचता, तो बॉडी कभी भी सर्कुलर मोशन में नहीं रहती। तो कोई ना कोई फोर्स है जो हर एक पॉइंट पर इस बॉडी को सेंटर की ओर खींचता है, और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, व्हाट कीप्स बॉडी मूविंग इन सर्कुलर मोशन, दैट्स एक्चुअली द सेंट्रीपिटल फोर्स। यही बॉडी को हर एक जगह, हर एक पॉइंट पर खींचता है, किसकी ओर, सेंटर की ओर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रीजन बिहाइंड दिस सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी। आई होप यू गॉट दिस। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है बेटा, यही वो फोर्स है जो बॉडी को हर एक पॉइंट पर किस में रखता है, ये बॉडी को हर एक पॉइंट पर किस में रखता है बेटा, दिस सर्कुलर मोशन में, ठीक है ना। अदरवाइज अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना होता तो बॉडी ना ये कहीं और जाती। तो बॉडी को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए कौन सा फोर्स काम में आता है, दैट इज दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट्स व्हाट दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसकी मैं एक दो लाइन्स लिखता हूँ। अ फोर्स दैट डायरेक्ट्स, ऐसे लिखूंगा, अ फोर्स दैट डायरेक्ट्स बॉडी, a force that directs body towards the center, a force that directs body towards the center of a circular path. अगर इस सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता तो बॉडी सर्कुलर मोशन में भी नहीं होती, ठीक है। दिस इज द रीजन ऑफ व्हाट, this is the reason of this centripetal, this circular motion. What is the reason? That is the centripetal force. Okay. हाँ जी, हाँ याद रखना। तो यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है ना। तो बॉडी सर्कुलर मोशन में है, अब किसकी वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। तो बॉडी अगर एक पॉइंट ए पर है तो बॉडी किसकी वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से किस में है, सर्कुलर मोशन में। इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से बॉडी पर लगती है का एक्सेलरेशन, और दैट्स कॉल्ड एज व्हाट, दैट्स कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो बॉडी को किसकी ओर खींचता है, सेंटर की ओर खींचता है। किसके सेंटर की, सर्कुलर पाथ के सेंटर की। तो इस फोर्स की वजह से बॉडी में आती है क्या, that is called as centripetal acceleration. I hope you got this centripetal acceleration. और ये centripetal acceleration जिसको हम डिनोट करते हैं AC, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये किसके बराबर होती है, दैट्स v स्क्वायर डिवाइड बाय r। ये आप याद रखना, दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये किसके बराबर होती है, v स्क्वायर बाय r। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, टुवर्ड्स द सेंटर।
किसकी वजह से है ये दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ। ठीक है कि नहीं? ओके। तो बेटा आपको ऑलरेडी पता है, चलो सेंट्रीपिटल फोर्स की हमने अभी बात की है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, चलो फोर्स ही है, तो फोर्स किसी एज पर द सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं? कोई भी फोर्स, चलो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हम लिखेंगे एफ सी, चलो लेकिन फोर्स ही है, फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर कौन सी एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो मास को अपनी जगह लिखते हैं एम, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर आई? दैट्स वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो बेटा याद रखना, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। 100 बार सुना होगा आपने, लेकिन आज आपने सीखा भी कहाँ से आता है सेंट्रीपिटल दिस फोर्स की डेफिनेशन, दैट्स एम वी स्क्वायर बाय आर। तो बेटा ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं, ये थे कुछ पॉइंट्स। दीज आर द पॉइंट्स, या दीज वायर द पॉइंट्स, the points we have discussed. These were the points of a body. These were the points of a body that is in uniform circular motion. Okay, fine. तो यहाँ तक हमने क्या डिस्कस किया? दैट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मुझे लग रहा है ये काफ़ी हुआ आज, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में बाकी डिस्कस करेंगे।